परमात्मा को पाने के लिए संतों का संग करना बहुत जरूरी है। जो इंसान संतों की सेवा करता है, सत्संग सुनता है, वही परमात्मा को पा सकता है। संतों की सेवा का मौका मनुष्य के अच्छे कर्मों से मिलता है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है, भगवान की भक्ति करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, हमेशा कमजोरों की मदद को तैयार रहता है, वो संतों के समान है। ऐसे इंसान का संग करने से ही इंसान को अच्छी आदतें ग्रहण करने का मौका मिलता है। प्यारे सज्जनों, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता में भी मनुष्य के हर सवाल का जवाब मिलता है। इंसान को भगवान को मानने के साथ साथ उनकी बातों को भी मानना चाहिए। जो इंसान सिर्फ भगवान को मानता है लेकिन उनके द्वारा कही गई बातों को नहीं मानता, तो ऐसी भक्ति का फिर कोई लाभ नहीं मिलता। प्यारे सज्जनों, संत शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। संत जहाँ रहते हैं वहीं स्वर्ग बन जाता है, जबकि एक आम व्यक्ति मरने के बाद ही स्वर्ग या नरक को जाता है। वास्तव में वास्तविक स्वर्ग या नरक कहीं और है ही नहीं। जहाँ व्यक्ति सुखी व शांत वातावरण में रहता है वहीं स्वर्ग है, तथा जब व्यक्ति हमेशा दुखों से घिरा रहता है, कष्ट में रहता है, तो वो उसके लिए नरक बन जाता है। प्यारे सज्जनों, संत हमेशा परमात्मा के आनंद का अनुभव करते रहते हैं, इसलिए संत के रहने के स्थान को ही स्वर्ग कहा जाता है। उनकी बाड़ी में ही असली आनंद छिपा होता है। जैसे एक पेड़ का बीज जब जमीन में बोया जाता है और वो अंधकार में पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर के एक पेड़ बन जाता है, फिर उसमें मीठे फल लगते हैं। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु हमें वही देते हैं जो हमारे हित में होता है। भगवान के आगे हम जो भी मांगते हैं हमें वही मिलता है, लेकिन संत सद्गुरु से हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता। हमें तो वही मिलता है जो हमारे हित में होता है, क्योंकि संत सद्गुरु हमारे हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए संत वही देते हैं जो हमारे हित में होता। लेकिन हमें लगता है कि हमने जो उनसे मांगा वो हमें नहीं मिला, शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वो हमें नहीं मिला। क्योंकि सद्गुरु हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य दोनों को देखते हैं। प्यारे सज्जनों, संतों का अवतरण संसार की भलाई के लिए होता है। संत सदैव सबके हित की बात करते हैं, इसलिए कहा भी गया है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कुटिल वचन साधु सहे, और इसे सहा न जाए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, हजरत मूसा के सामने कुछ लोग एक धोबी को पकड़ करके लाए और उसकी शिकायत करते हुए कहने लगे, महाराज, इसने हम सब लोगों को तंग करके रखा है, सभी लोगों को ये बहुत दुख देता है। हजरत मूसा की जुबान से उस समय स्वाभाविक ही ये शब्द निकले कि आज शाम तक ये मर जाएगा। इतना कहने के बाद वो धोबी वहां से जा करके अपने कपड़े धोने लगा। जब उसकी लड़की उसके लिए भोजन लेकर के घाट पर पहुंची तो संयोग से ही वहां पर एक फकीर साहबा पहुंचे और उन्होंने उस धोबी से भोजन का सवाल कर दिया। उस धोबी ने उन्हें एक रोटी दी, जिसे खा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरा भला हो। धोबी ने उन्हें भूखा समझा और दूसरी रोटी दे दी, जिसको खा करके उन्होंने फिर से फरमाया, बेटा तेरे सभी दैवी कष्ट दूर हो। उस धोबी ने सोचा कि शायद इन संत जी की अभी भूख बाकी है, अच्छा है कि इन्हें मैं तीसरी रोटी भी दे दूं। ये विचार आते ही उस धोबी ने उन्हें तीसरी रोटी भी दे दी, जिसको खा करके वे बोले, बेटा तेरा दिल गुनाहों से रहित और पवित्र हो जाए। ये कह करके फकीर साहब वहाँ से चले गए। सायंकाल को वो धोबी कुशलतापूर्वक अपने घर लौट आया और रात भर आराम से सोया। प्रातःकाल जब लोगों ने उस धोबी को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब सब लोग एकत्र होकर के हजरत मूसा के पास गए और उनसे हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, हजरत वो धोबी तो अभी तक जीवित है। उस समय हजरत मूसा ने अपने दिव्य नेत्रों से ये सारी बातें मालूम की और उस धोबी को उसके कपड़ों की गठरी सहित बुलाया और सबके सामने वो गठरी खुलवाई।
तो उस गठरी के अंदर से काला नाग बाहर निकला। हजरत मूसा ने फरमाया, देखो, जिस समय इसके लिए हमारी जुबान से ये निकला था कि आज शाम तक ये मर जाएगा, वो इसलिए कि सांप के द्वारा इसे काटना था, परंतु उस फकीर के आशीर्वाद से इसकी मृत्यु टल गई और इस सांप का मुंह बंद हो गया। ये धोबी भी अब पहले वाला धोबी नहीं रहा। संत के आशीर्वाद से इसका हृदय भी निर्मल और पवित्र हो गया। भविष्य में ये अब तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेगा। प्यारे सज्जनों, वर्तमान समय में शुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों उनके प्रभावों का निराकरण हो जाता है। जैसे धोबी के द्वारा उस फकीर की सेवा के प्रताप से उसे इतना अधिक लाभ पहुंचा कि उसका मन समस्त अवगुणों और दोषों से सर्वथा रहित हो गया और पवित्र तथा निर्मल हो गया। तात्पर्य यह है कि संतों की सेवा से मनुष्य का भाग्य उज्जवल होता है, उसके भविष्य में भलाई होती है और मनुष्य पर आने वाले अनेक दैवी कष्ट भी टल जाते हैं। कहा भी गया है कि वर्तमान भावी विपत संत सेवते नाश, जो गंगोदक पानते दुर्गति प्यास विनाश। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म सफल हो जाए। प्यारे सज्जनों, संत का हृदय पवित्र होता है। संत भगवान का ही स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा करने से जीवन में कृतज्ञता और सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो अपने आत्म कल्याण का इच्छुक है, उसे संतों का संग करना बहुत जरूरी है। जो संतों का संग करता है, उनकी सेवा करता है, उनके सत्संग को सुनता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।